रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, समाज में चार लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं रहेंगे और ब्ला ब्ला। सिचुएशन सेम होती है बट इम्पैक्ट अलग अलग जाता है। जब प्रेशर पड़ता है तो या तो इंसान बिखरता है या निखरता है। हे गाइस, क्या हाल? दिस इज निकी, योर हेल्पर, एक बेटर यू ढूंढने के मिशन पर। आज हम एक बैटलफील्ड की स्टोरी सुनने वाले हैं। ये बैटलफील्ड सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये हमारी लाइफ की बैटलफील्ड है। और इस बैटलफील्ड का योद्धा है अर्जुन, और अर्जुन का कंफ्यूजन, वही कंफ्यूजन जो हर इंसान की लाइफ में आता है। सोचो, एक बड़ा बैटलफील्ड, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार, शंख बज रहे हैं, योद्धा खड़े हैं, सेनाएं तैयार हैं, और इन सबको देख रहा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, मेंटली भी। वो संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो ट्रुथ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ मेरे बेटे देख रहा है। मतलब उसने अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को अपना पुत्र समझा ही नहीं। कितनी बार हम भी धृतराष्ट्र बन जाते हैं जब हम अपनी साइड को ऑलवेज राइट समझते हैं, जब हम अटैचमेंट की वजह से सच को सुनते ही नहीं है, उसको देखते ही नहीं है, जब हम इम्पार्शियल नहीं रह पाते। ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली क्लेश, रिलेशनशिप, इन सब में हम सच नहीं देखते, इन सब में हम देखते हैं हमारे लोग। और हम वही सुनना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं जो हमें पसंद है। संजय सब देख सकते हैं महल में बैठी हुई। वो कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सारी जानकारी धृतराष्ट्र को देते हैं। वो धृतराष्ट्र को नरेट करते हैं कि महाराज, कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है दुर्योधन की ओर। दुर्योधन बैटलफील्ड देख रहा होता है, उसे पांडव की आर्मी स्ट्रांग लगती है और उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आने लगती है। और जब उसे इनसिक्योरिटीज आने लगती है तो वो जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास, लेकिन तारीफ करने के लिए नहीं, आग में घी डालने के लिए। वो गुरु द्रोणाचार्य के जाके कान भरता है, उनसे कहता है, देखिए गुरुदेव, आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स आपके ही अगेंस्ट खड़े हैं। वो कहते हैं कि देखो, आपसे सीखिए, कितने पावरफुल बन गए और आपसे ही लड़ने जा रहे हैं। वो पांडव योद्धाओं के नाम लेता है, भीम, सहदेव, अर्जुन, नकुल, अभिमन्यु एंड और भी बहुत सारे महान योद्धा। अब दुर्योधन यहाँ पे वो इंसान है जो ऑलवेज कंपैरिजन करता रहता है, इसके पास वो है, मेरे पास ये है, उसके पास जो चीज है वो मेरे से ज्यादा बेटर है। और कंपैरिजन जो आता है वो हमेशा इनसिक्योरिटीज से आता है। फिर भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत हाई एनर्जी के साथ, जिससे पूरी बैटलफील्ड में ये मैसेज जाता है कि युद्ध अब स्टार्ट हो चुका है। फिर पांडव साइड से भी शंखनाद होता है, सेम साउंड, सेम वाइब्रेशन, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल अलग। इस साउंड से कौरव डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिचुएशन सेम होती है बट रिएक्शन इंसान के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कहीं पर प्रॉब्लम पैनिक बन जाती है और कहीं पर प्रॉब्लम मोटिवेशन बन जाती है। तो सेम इनके साथ भी था। दुर्योधन साउंड से डिस्टर्ब हो गया था और कौरव उस साउंड से एनर्जेटिक हो गए थे। कहते हैं ना कि प्रेशर में आके या तो इंसान बिखरता है या फिर निखरता है। अब फोकस शिफ्ट होता है अर्जुन पर, कहानी का हीरो, शार्प माइंड, महान योद्धा, टारगेट क्लियर, गांडीव धनुष हाथ में। और तभी वो कृष्ण से कहता है कि कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे जो युद्ध करना है वो किससे करना है। और ये एक सिंपल लाइन नहीं थी, ये था टर्निंग पॉइंट। ये वही मोमेंट है जब हम पॉज लेते हैं, डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले हम एक बार रियलिटी चेक करते हैं। जैसे करियर चेंज करने से पहले, शादी करने से पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले, और हम कहते हैं लेट मी सी क्लियरली। अब अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को ले जाते हैं और जानबूझकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इमोशनल डैमेज पॉइंट वही है। अर्जुन देखता है कि सामने जो लोग खड़े हैं वो अपने हैं, अपने गुरु, अपनी फैमिली, अपने भाई, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त। और वहीं से वॉरियर माइंड क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है, कृष्ण, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथ, मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरी स्किन जल रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फेयर नहीं है, ये इमोशंस का ओवरलोड होना है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और हमें अपनों में से और सही के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। बॉडी पहले रिएक्ट कर जाती है और माइंड बाद में। और अर्जुन के साथ भी सेम वही हुआ। और इसके बाद आता है अर्जुन का शॉकिंग स्टेटमेंट, कृष्ण, मुझे ना विक्ट्री चाहिए ना किंगडम। मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं? मैं विक्ट्री का क्या करूंगा? अगर सब मर गए तो किंगडम का क्या करूंगा? हैप्पीनेस का क्या होगा? जिनके लिए किंगडम चाहिए वो तो सारे के सारे सामने खड़े हैं। अगर अपनों को ही मार के राज्य लेना हो तो ऐसा राज्य क्या काम का? अगर अपने ही नहीं रहे तो जीत का भी क्या फायदा?
फिर अर्जुन मोरल कंफ्यूजन में एंटर करता है। अपने लोगों को मार के पाप लगेगा, अपने लोगों का मन दुखा के कोई चीज पाने में पाप लगेगा। और फिर नेक्स्ट लेवल थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है। वॉर सिर्फ अपने लोग नहीं मारेगा, इसका समाज पे भी बुरा असर पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे, 4 लोगों के बारे में क्या होगा, इससे फैमिली का ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, ब्ला ब्ला तमाम चीजें। जब हम भी सोचते हैं ना कि हम कोई डिसीजन लेने जा रहे होते तो हम भी यही चीजें सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा अगर खुश नहीं हुए तो वो जीत का भी क्या फायदा, फलाना टिमकाना। सेम अब ये एंजाइटी का एडवांस लेवल है। माइंड फ्यूचर डिजास्टर इमेजिन करने लगता है, ओवर थिंकिंग का ओवरडोज हो जाता है और अंत में आती है एक कोलैप्स्ड लाइन, बेहतर है मुझे बिना फाइट किए मार दिया जाए। ये सिचुएशन हम सबके साथ होती है। जैसे हम अपने करियर, प्यार, इन सब के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि ऐसे प्यार या करियर का क्या ही फायदा जिसमें हमारे अपने साथ ना हो। अगर मैंने इसे किया तो समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, समाज में 4 लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं रहेंगे और ब्ला ब्ला। इससे अच्छा मैं ही ना रहूं, भगवान मुझे उठा ले। ये वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में इंसान की फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है और इंसान विड्रॉ कर देता है और सरेंडर मोड ऑन हो जाता है। और तभी अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया। उसे वॉर से नहीं, लॉस से डर है। और ये सिचुएशन हमारी भी तो होती है। हम है ना सिचुएशन से नहीं डरते, हम आउटकम से डरते हैं। अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, और इसी डर से अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया। कृष्ण मैं नहीं लड़ूंगा, और ये बोलकर वो रथ में बैठ गए। और हम क्या करते हैं, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। अब बस मेरे से और नहीं झेला जा रहा, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। बाय द वे ये सारी सिचुएशन संजय डिस्क्राइब कर रहे होते हैं धृतराष्ट्र को। और यही पहले अध्याय का सीक्रेट है। ये वॉर का चैप्टर नहीं है, कंफ्यूजन का चैप्टर। चैप्टर का हिडन मीनिंग, हर क्लियरिटी से पहले कंफ्यूजन आता है और हर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ब्रेकडाउन आता है। और हर हीरो की जर्नी सेल्फ डाउट से ही शुरू होती है। और सबसे पावरफुल ट्रुथ, कृष्ण अभी तक साइलेंट है, वो अब बोलेंगे, क्योंकि विजडम तभी एंटर करती है जब ईगो ब्रेक हो चुका हो और माइंड ओपन हो। अगर आप भी लाइफ में कंफ्यूज हो, अगर आप भी ओवर थिंक करते हो, अगर आपको भी लगता है कि आप वीक हो, रिलैक्स, आप अर्जुन फेज में हो। और सबसे अच्छी बात कि अभी तक कृष्ण चुप हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कृष्ण बोलेंगे। और जो कृष्ण बोलेंगे वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे कृष्ण का पहला साइकोलॉजिकल अटैक, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल, और वो लाइन जो ओवर थिंकिंग को तोड़ देती है। अगर आपका भी माइंड आपके अगेंस्ट वर्क करता है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपने भी लाइफ में ये फील किया है कि आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, दिल और दिमाग की अपनी अलग ही फाइट चल रही हो, तो लाइक करो क्योंकि आप अर्जुन हो। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अर्जुन फेस, और कमेंट में लिखो कृष्ण मोड ऑन, जिससे मुझे पता चले कि बैटलफील्ड कितना क्राउडेड है। और सब्सक्राइब करो क्योंकि असली स्टार्टिंग स्टार्ट होने वाली है। और याद रखो, कंफ्यूजन एंड नहीं होता, वो क्लियरिटी का एंट्री गेट होता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं 2 प्यारे प्यारे शब्दों के साथ। राधे राधे।